नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि किसी भिन्न या अंश में a% की वृद्धि करने और b% की कमी करने पर एक हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी या नई भिन्न क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें दिया है किसी भिन्न के अंश में a% की वृद्धि या कमी करने तथा हर में b% की वृद्धि या कमी करने से a/b भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न तो x यहाँ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोष्टक में 100 ± a/y 100 ± b x/y हमारी क्या होती है, एक भिन्न होती है, जहाँ x हमारा अंश है और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। a% और b% यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया है कि दोनों में परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज क्या है, हट जाती है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ a का मान रखना है और b का मान रखना है। अब बात आती है कि प्लस चिन्ह रखें कि माइनस चिन्ह रखें, तो वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आओ सवाल को देखते हैं। अब दोस्तों हमें जैसे सवाल दिया गया है, पहला, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करने तथा हर में 200% की वृद्धि करने पर हमें भिन्न 9/22 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। नई भिन्न बराबर क्या है, हमारी भिन्न होती है x/y। क्या होती है, x/y। ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो रहती है हर। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि कहाँ पे, अंश में, तो इसमें हम 50% की वृद्धि, और परसेंटेज हमेशा किस पे चलती है, 100 पर, और चूँकि हमारा फॉर्मूला भी है 100 + a, तो 100 यहाँ 50% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो दोस्तों हमने क्या ले लिया, चिन्ह +50 बटे हर 100, और यहाँ पर दोस्तों 200% की क्या कर रहा है बात, वृद्धि की, तो यहाँ भी हम प्लस चिन्ह ले लेंगे 200। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या हो गया, x/y। क्या हो गया, x/y। यहाँ पे हो गया हमारा दोस्तों कितना, 50 150, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 300। क्या हो गया, 300। और हमें एक भिन्न क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे हमें 9 दोस्तों क्या प्राप्त होती है, 22। हमारी मान लिया नई भिन्न क्या है, हमारी x और y। हमने क्या माना, नई भिन्न हमारी x/y है, और जो पुरानी भिन्न है वो 9/22 दी गई है। यहाँ से दोस्तों हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 9/22 300 ऊपर आ जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे है x/y। यहाँ से 1 0 से 1, 15 दूना 30, इसको इससे काटा 11, तो x/y बराबर आ गया 9/11। अर्थात हमारी नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न कितनी थी, 9/11। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। हमने माना कि नई भिन्न हमारी क्या है, x/y, जहाँ x अंश और y क्या है, हर। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, नई भिन्न क्या है हमारी, x/y। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नई भिन्न बराबर x/y। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों, 15% की वृद्धि, तो 100 + 15, और यहाँ पे 8% की कमी, तो 100 - 8
क्या है दोस्तों 100 - 8। यहाँ पे दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है 15/16। यहाँ से हो जाएगा x/22 इंटू 115 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 92। अब यहाँ से हम दोस्तों क्या कर देंगे पक्षांतर, क्या कर देंगे दोस्तों पक्षांतर। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर दो तो x/y बराबर हो जाएगा 15/16, 92 ऊपर पहुँच जाएगा और 115 नीचे। इसको काटा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौको 92, 4 चौको 16, अर्थात हमारी भिन्न आ गई। वो भिन्न हैगी 3/4। हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों 3/4। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी अंश या हर में वृद्धि या कमी करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है और हम नई या प्रारंभिक भिन्न बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमेशा परसेंटेज किस चलता है 100। तो वृद्धि की बात करता है तो हम जोड़ देते हैं और कमी की बात करता है तो हम घटा देंगे। वो वृद्धि या कमी अंश में कहेगा या वृद्धि या कमी हर में कहेगा, जो कहेगा क्वेश्चन में हम वैसा करते जाएंगे और इस प्रकार हम उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं टाइप 6 और यह हमारा सवाल है। सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या के 50 में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। देखो यहाँ हमें याद रखना है कि वो एक ही संख्या की बात कर रहा है, जो मतलब अंक दिया गया है वो सेम अंक होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, इसका सीधा ही आंसर हो जाता है 200। वह संख्या क्या होगी दोस्तों 200। क्यों होगी, कब होगी, यदि किसी संख्या के x में से x घटा देने पर x शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी हमेशा 200। अब 200 होती है ये बात हमने याद कर ली, लेकिन हमें मान लो याद नहीं रहा पेपर में तो किस प्रकार करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, हम करते हैं सवाल को। यदि किसी संख्या के माना कि वह संख्या क्या है y, क्या है दोस्तों y, वह संख्या दोस्तों क्या है हमारी y, या यहाँ पे हम y ना मान के x मान लो। क्या मान लो दोस्तों x, या y मान लो, कुछ भी मान लो, हमारा जो मन करे वो मान लो, a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने मान ली वह संख्या क्या है x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने क्या मान ली x के, यहाँ तक हो गया 50 में से 50 घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 50 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो गया, समझ लो जी मान लिया। अब देखो x के की जगह क्या आ जाएगा गुणा 50 - 50 बराबर दोस्तों कितना हो गया 50। तो दोस्तों हमें क्या दिया है x के 50% - 50 बराबर 50। तो प्रतिशत की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा बटे में 100। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, या ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 50x/100, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले अगर हमें एक से अधिक चिन्ह दिए हों तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ हमने गुणा सॉल्व किया और इस 50 का पक्षांतर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 50। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे कितनी बार में 2, तो x/2 बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 50 से 50 100। इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो देखो दोस्तों कितना आ गया 200। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी 50% में से 50 घटा देने पर शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है तो हमेशा आंसर कितना आता है 200, और हमने इसको सिद्ध भी कर लिया। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं तो और आपको अच्छा आने लगेगा। अब हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि सफल होने के लिए
पास होने के लिए 40% अंक लाना है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक या पूर्णांक क्या है? उस परीक्षा का अधिकतम अंक या उस परीक्षा के पेपर का पूर्णांक क्या है? तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। माना कि अधिकतम अंक क्या है? x, या माना कि पूर्णांक क्या है? x। तो हम करते हैं, देखो x के इस x का उसको क्या लाना था? 40%। इसी x का क्या लाना था? 40% लाना था और वह 40 अंक प्राप्त कर सका और वह 40 अंकों से क्या हो गया? असफल। उसने क्या किए दोस्तों? 40 अंक उसने क्या किए? प्राप्त, और वह 40 अंकों से कैसा हो गया दोस्तों? फेल हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं x इंटू 40/100 बटे -40 बराबर 40। यहाँ से दोस्तों 0 से 0, इसको 2 से तो 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x/5 और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 80। इस 2 से इसको काटा 40, तो x बराबर 5 चौको 20 और 0 का 0। तो पूर्णांक कितना आ गया दोस्तों? 200। कितना आ गया दोस्तों? पूर्णांक 200। इस प्रकार हम सवालों को। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि किसी भिन्न या अंश में a% की वृद्धि करने और b% की कमी करने पर एक हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी या नई भिन्न क्या होगी? तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें दिया है किसी भिन्न के अंश में a% की वृद्धि या कमी करने तथा हर में b% की वृद्धि या कमी करने से a/b भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न, तो x यहाँ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोष्टक में 100 ± a बटे बाई 100 ± b। x बटे बाई हमारी क्या होती है? एक भिन्न होती है, जहाँ x हमारा अंश है और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। a% और b%, यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया है कि दोनों में परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज क्या है? हट जाती है। इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ a का मान रखना है और b का मान रखना है। अब बात आती है कि प्लस चिन्ह रखें कि माइनस चिन्ह रखें। तो वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आओ सवाल को देखते हैं। अब दोस्तों हमें जैसे सवाल दिया गया है, पहला, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करने तथा हर में 200% की वृद्धि करने पर हमें भिन्न 9/22 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। नई भिन्न बराबर क्या है? हमारी भिन्न होती है x/y। क्या होती है? x/y। ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो रहती है हर। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि, कहाँ पे? अंश में। तो इसमें हम 50% की वृद्धि, और परसेंटेज हमेशा किस पे चलती है? 100 पर। और चूँकि हमारा फॉर्मूला भी है 100 + a, तो 100। यहाँ 50% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो दोस्तों हमने क्या ले लिया? चिन्ह +50 बटे हर 100। और यहाँ पर दोस्तों 200% की क्या कर रहा है बात? वृद्धि की। तो यहाँ भी हम प्लस चिन्ह ले लेंगे 200। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या हो गया? x/y। क्या हो गया? x/y। यहाँ पे हो गया हमारा दोस्तों कितना? 50, 150, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? 300। क्या हो गया? 300। और हमें एक भिन्न क्या प्राप्त होती है? यहाँ पे हमें 9 दोस्तों क्या प्राप्त होती है? 22। हमारी मान लिया नई भिन्न क्या है? हमारी x और y। हमने क्या माना? नई भिन्न हमारी xy है और जो पुरानी भिन्न है वो 9/22 दी गई है। यहाँ से दोस्तों हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 9/22
300 ऊपर आ जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे है x/22। यहाँ से 1 0 से 1, 15 दूना 30, इसको इससे काटा 11, तो x/22 बराबर आ गया 9/11। अर्थात हमारी नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न कितनी थी? 9/11। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 भिन्न प्राप्त होती है तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? हमने माना कि नई भिन्न हमारी क्या है? x/22, जहाँ x अंश और y क्या है? हर। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? नई भिन्न क्या है हमारी? x/22। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नई भिन्न बराबर x/y। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों? 15% की वृद्धि, तो 100 + 15, और यहाँ पे 8% की कमी, तो 100 - 8। क्या है दोस्तों? 100 - 8। यहाँ पे दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है? 15/16। यहाँ से हो जाएगा x/22 × 115, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 92। अब यहाँ से हम दोस्तों क्या कर देंगे? पक्षांतर। क्या कर देंगे दोस्तों? पक्षांतर। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर दो तो x/y बराबर हो जाएगा 15/16, 92 ऊपर पहुँच जाएगा और 115 नीचे। इसको काटा 5 × 15 और 5 दूनी 10, 5 × 15, 23 चौको 92, 4 चौको 16। अर्थात हमारी भिन्न आ गई, वो भिन्न हैगी 3/4। हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों? 3/4। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी अंश या हर में वृद्धि या कमी करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है और हम नई या प्रारंभिक भिन्न बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? हमेशा परसेंटेज किस पे चलता है? 100। तो वृद्धि की बात करता है तो हम जोड़ देते हैं, और कमी की बात करता है तो हम घटा देंगे। वो वृद्धि या कमी अंश में कहेगा या वृद्धि या कमी हर में कहेगा, जो कहेगा क्वेश्चन में हम वैसा करते जाएंगे और इस प्रकार हम उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं टाइप 6 और यह हमारा सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या के 50 में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? देखो यहाँ हमें याद रखना है कि वो एक ही संख्या की बात कर रहा है, जो मतलब अंक दिया गया है वो सेम अंक होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है? इसका सीधा ही आंसर हो जाता है 200। वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 200। क्यों होगी? कब होगी? यदि किसी संख्या के x में से x घटा देने पर x शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? हमेशा 200। अब 200 होती है, ये बात हमने याद कर ली, लेकिन हमें मान लो याद नहीं रहा पेपर में, तो किस प्रकार करेंगे? तो देखते हैं दोस्तों, हम करते हैं सवाल को। यदि किसी संख्या के, माना कि वह संख्या क्या है? y। क्या है दोस्तों? y। वह संख्या दोस्तों क्या है? हमारी y। या यहाँ पे हम y ना मान के x मान लो। क्या मान लो दोस्तों? x या y मान लो, कुछ भी मान लो, हमारा जो मन करे वो मान लो, a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने मान ली वह संख्या क्या है? x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने क्या मान ली? x के, यहाँ तक हो गया 50 में से 50 घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 50 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो गया, समझ लो जी, हम मान लिया। अब देखो x के की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 50 - 50
बराबर दोस्तों कितना हो गया 50। तो दोस्तों हमें क्या दिया है x के 50% माइनस 50 बराबर 50। तो प्रतिशत की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा बटे में 100। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, या ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 50x अपॉन 100, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले अगर हमें एक से अधिक चिन्ह दिए हों तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ हमने गुणा सॉल्व किया और इस 50 का पक्षांतर के दिया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 50। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे कितनी बार में 2, तो x अपॉन 2 बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 50 से 50 100। इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो देखो दोस्तों कितना आ गया 200। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी 50% में से 50 घटा देने पर शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है तो हमेशा आंसर कितना आता है 200, और हमने इसको सिद्ध भी कर लिया। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं तो और आपको अच्छा आने लगेगा। अब हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि सफल होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक या पूर्णांक क्या है? उस परीक्षा का अधिकतम अंक या उस परीक्षा के पेपर का पूर्णांक क्या है? तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। माना कि अधिकतम अंक क्या है x, या माना कि पूर्णांक क्या है x। तो हम करते हैं देखो x के इस x का उसको क्या लाना था 40%, इसी x का क्या लाना था 40% लाना था, और वह 40 अंक प्राप्त कर सका और वह 40 अंकों से क्या हो गया असफल। उसने क्या किए दोस्तों 40 अंक उसने क्या किए प्राप्त, और वह 40 अंकों से कैसा हो गया दोस्तों फेल हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं x इंटू 40 अपॉन 100 बटे माइनस 40 बराबर 40। यहाँ से दोस्तों 0 से 0, इसको 2 से तो 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 5, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 80। इस 2 से इसको काटा 40, तो x बराबर 5 चौको 20 और 0 का 0, तो पूर्णांक कितना आ गया दोस्तों 200। कितना आ गया दोस्तों पूर्णांक 200। इस प्रकार हम सवालों को। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि किसी भिन्न या अंश में a% की वृद्धि करने और b% की कमी करने पर एक हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी या नई भिन्न क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें दिया है किसी भिन्न के अंश में a% की वृद्धि या कमी करने तथा हर में b% की वृद्धि या कमी करने से a/b भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न तो x यहाँ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोष्टक में 100 प्लस माइनस a बटे बाई 100 प्लस माइनस b। x बटे बाई हमारी क्या होती है एक भिन्न होती है, जहाँ x हमारा अंश है और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। a% और b%, यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया है कि दोनों में परसेंटेज है तो वो परसेंटेज क्या है हट जाती है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ a का मान रखना है और b का मान रखना है। अब बात आती है कि प्लस चिन्ह रखें कि माइनस चिन्ह रखें, तो वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आओ सवाल को देखते हैं। अब दोस्तों हमें जैसे सवाल दिया गया है, पहला, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करने तथा हर में 200% की वृद्धि करने पर हमें भिन्न 9/22 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं दोस्तों नई भिन्न
नई भिन्न बराबर क्या है, हमारी भिन्न होती है x/y। क्या होती है, x/y। ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो रहती है हर। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि कहाँ पे, अंश में। तो इसमें हम 50% की वृद्धि, और परसेंटेज हमेशा किस पे चलती है, 100 पर। और चूँकि हमारा फॉर्मूला भी है 100 + a, तो 100 यहाँ 50% की वृद्धि की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमने क्या ले लिया, चिन्ह +50 बटे हर 100। और यहाँ पर दोस्तों 200% की क्या कर रहा है बात, वृद्धि की। तो यहाँ भी हम प्लस चिन्ह ले लेंगे 200। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या हो गया, x/y। क्या हो गया, x/y। यहाँ पे हो गया हमारा दोस्तों कितना, 50, 150, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 300। क्या हो गया, 300। और हमें एक भिन्न क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे हमें 9 बटे दोस्तों क्या प्राप्त होती है, 22। हमारी मान लिया नई भिन्न क्या है, हमारी x और y। हमने क्या माना, नई भिन्न हमारी x/y है, और जो पुरानी भिन्न है वो 9/22 दी गई है। यहाँ से दोस्तों हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 9/22, 300 ऊपर आ जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे है x/y। यहाँ से 1 0 से 1, 15 दूना 30, इसको इससे काटा 11, तो x/y बराबर आ गया 9/11। अर्थात हमारी नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न कितनी थी, 9/11। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। हमने माना कि नई भिन्न हमारी क्या है, x/y, जहाँ x अंश और y क्या है, हर। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, नई भिन्न क्या है हमारी, x/y। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नई भिन्न बराबर x/y। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों, 15% की वृद्धि, तो 100 + 15, और यहाँ पे 8% की कमी, तो 100 - 8। क्या है दोस्तों, 100 - 8। यहाँ पे दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 15/16। यहाँ से हो जाएगा x/y × 115, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 92। अब यहाँ से हम दोस्तों क्या कर देंगे, पक्षांतर। क्या कर देंगे दोस्तों, पक्षांतर। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर दो, तो x/y बराबर हो जाएगा 15/16, 92 ऊपर पहुँच जाएगा और 115 नीचे। इसको काटा, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौको 92, 4 चौको 16। अर्थात हमारी भिन्न आ गई, वो भिन्न हैगी 3/4। हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 3/4। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी अंश या हर में वृद्धि या कमी करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है, और हम नई या प्रारंभिक भिन्न बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमेशा परसेंटेज किस चलता है, 100। तो वृद्धि की बात करता है तो हम जोड़ देते हैं, और कमी की बात करता है तो हम घटा देंगे। वो वृद्धि या कमी अंश में कहेगा या वृद्धि या कमी हर में कहेगा, जो कहेगा क्वेश्चन में हम वैसा करते जाएंगे, और इस प्रकार हम उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं टाइप 6, और यह हमारा सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या के 50 में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो यहाँ हमें याद रखना है
कि वो एक ही संख्या की बात कर रहा है, जो मतलब अंक दिया गया है वो सेम अंक होगा, तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, इसका सीधा ही आंसर हो जाता है 200। वह संख्या क्या होगी दोस्तों, 200। क्यों होगी, कब होगी, यदि किसी संख्या के x में से x घटा देने पर x शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी, हमेशा 200। अब 200 होती है, ये बात हमने याद कर ली, लेकिन हमें मान लो याद नहीं रहा पेपर में, तो किस प्रकार करेंगे, तो देखते हैं दोस्तों, हम करते हैं सवाल को। यदि किसी संख्या के, माना कि वह संख्या क्या है, y, क्या है दोस्तों, y, वह संख्या दोस्तों क्या है, हमारी y, या यहाँ पे हम y ना मान के x मान लो, क्या मान लो दोस्तों, x, या y मान लो, कुछ भी मान लो, हमारा जो मन करे वो मान लो, a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने मान ली वह संख्या क्या है, x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने क्या मान ली, x के, यहाँ तक हो गया 50 में से 50 घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 50 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो गया, समझ लो जी, मान लिया। अब देखो x के की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 50 माइनस 50 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 50। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, x के 50% माइनस 50 बराबर 50, तो प्रतिशत की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बटे में 100। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, या ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 50x अपॉन 100, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले अगर हमें एक से अधिक चिन्ह दिए हों तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ हमने गुणा सॉल्व किया और इस 50 का पक्षांतर के दिया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 50। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, कितनी बार में, 2, तो x अपॉन 2 बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 50 से 50 100। इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो देखो दोस्तों कितना आ गया, 200। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी 50% में से 50 घटा देने पर शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमेशा आंसर कितना आता है, 200, और हमने इसको सिद्ध भी कर लिया। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं, तो और आपको अच्छा आने लगेगा। अब हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि सफल होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक या पूर्णांक क्या है, उस परीक्षा का अधिकतम अंक या उस परीक्षा के पेपर का पूर्णांक क्या है। तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। माना कि अधिकतम अंक क्या है, x, या माना कि पूर्णांक क्या है, x, तो हम करते हैं, देखो x के, इस x का उसको क्या लाना था, 40%, इसी x का क्या लाना था, 40% लाना था, और वह 40 अंक प्राप्त कर सका, और वह 40 अंकों से क्या हो गया, असफल। उसने क्या किए दोस्तों, 40 अंक उसने क्या किए प्राप्त, और वह 40 अंकों से कैसा हो गया दोस्तों, फेल हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं x इंटू 40 अपॉन 100 बटे माइनस 40 बराबर 40। यहाँ से दोस्तों 0 से 0, इसको 2 से तो 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन 5, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 80। इस 2 से इसको काटा 40, तो x बराबर 5 चौको 20 और 0 का 0, तो पूर्णांक कितना आ गया दोस्तों, 200। कितना आ गया दोस्तों, पूर्णांक 200। इस प्रकार हम सवालों को। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि किसी भिन्न या अंश में a% की वृद्धि करने और b% की कमी करने पर एक हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी या नई भिन्न क्या होगी।
तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें दिया है किसी भिन्न के अंश में a% की वृद्धि या कमी करने तथा हर में b% की वृद्धि या कमी करने से a/b भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न तो x यहाँ का भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोष्टक में 100 ± a/y 100 ± b x/y हमारी क्या होती है, एक भिन्न होती है, जहाँ x हमारा अंश है और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। a% और b%, यहाँ परसेंटेज इसलिए नहीं लगाया है कि दोनों में परसेंटेज है तो वो परसेंटेज क्या है, हट जाती है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ a का मान रखना है और b का मान रखना है। अब बात आती है कि प्लस चिन्ह रखें कि माइनस चिन्ह रखें, तो वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आओ सवाल को देखते हैं। अब दोस्तों हमें जैसे सवाल दिया गया है, पहला, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि करने तथा हर में 200% की वृद्धि करने पर हमें भिन्न 9/22 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। तो आओ हम देखते हैं दोस्तों। नई भिन्न बराबर क्या है, हमारी भिन्न होती है x/y। क्या होती है, x/y। ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे जो रहती है हर। अब वो कह रहा है 50% की वृद्धि कहाँ पे, अंश में, तो इसमें हम 50% की वृद्धि, और परसेंटेज हमेशा किस पे चलती है, 100 पर, और चूँकि हमारा फॉर्मूला भी है 100 + a, तो 100 यहाँ 50% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो दोस्तों हमने क्या ले लिया, चिन्ह +50 बटे हर 100, और यहाँ पर दोस्तों 200% की क्या कर रहा है बात, वृद्धि की, तो यहाँ भी हम प्लस चिन्ह ले लेंगे 200। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या हो गया, x/y, क्या हो गया, x/y। यहाँ पे हो गया हमारा दोस्तों कितना, 50, 150, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 300। क्या हो गया, 300। और हमें एक भिन्न क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे हमें 9 दोस्तों क्या प्राप्त होती है, 22। हमारी मान लिया नई भिन्न क्या है, हमारी x और y। हमने क्या माना, नई भिन्न हमारी x/y है, और जो पुरानी भिन्न है वो 9/22 दी गई है। यहाँ से दोस्तों हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 9/22, 300 ऊपर आ जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे है x/y। यहाँ से 1 0 से 1, 15 दूना 30, इसको इससे काटा 11, तो x/y बराबर आ गया 9/11। अर्थात हमारी नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न कितनी थी, 9/11। यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 भिन्न प्राप्त होती है, तो नई भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। हमने माना कि नई भिन्न हमारी क्या है, x/y, जहाँ x अंश और y क्या है, हर। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, नई भिन्न क्या है हमारी, x/y। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नई भिन्न बराबर x/y। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों, 15% की वृद्धि, तो 100 + 15, और यहाँ पे 8% की कमी, तो 100 - 8। क्या है दोस्तों, 100 - 8। यहाँ पे दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, 15/16। यहाँ से हो जाएगा x/y × 115, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 92। अब यहाँ से हम दोस्तों क्या कर देंगे, पक्षांतर। क्या कर देंगे दोस्तों, पक्षांतर। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर दो, तो x
अपॉन y बराबर हो जाएगा 15/16, 92 ऊपर पहुंच जाएगा और 115 नीचे। इसको काटा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौको 92, 4 चौको 16, अर्थात हमारी भिन्न आ गई। वो भिन्न हैगी 3/4। हमारी भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों? 3/4। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी अंश या हर में वृद्धि या कमी करने पर हमें एक भिन्न प्राप्त होती है और हम नई या प्रारंभिक भिन्न बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? हमेशा परसेंटेज किस पे चलता है? 100। तो वृद्धि की बात करता है तो हम जोड़ देते हैं, और कमी की बात करता है तो हम घटा देंगे। वो वृद्धि या कमी अंश में कहेगा या वृद्धि या कमी हर में कहेगा, जो कहेगा क्वेश्चन में हम वैसा करते जाएंगे और इस प्रकार हम उसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ रहे हैं टाइप 6 और यह हमारा सवाल है। सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या के 50 में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? देखो यहाँ हमें याद रखना है कि वो एक ही संख्या की बात कर रहा है, जो मतलब अंक दिया गया है वो सेम अंक होगा। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है? इसका सीधा ही आंसर हो जाता है 200। वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 200। क्यों होगी? कब होगी? यदि किसी संख्या के x में से x घटा देने पर x शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? हमेशा 200। अब 200 होती है, ये बात हमने याद कर ली, लेकिन हमें मान लो याद नहीं रहा पेपर में, तो किस प्रकार करेंगे? तो देखते हैं दोस्तों, हम करते हैं सवाल को। यदि किसी संख्या के, माना कि वह संख्या क्या है? y। क्या है दोस्तों? y। वह संख्या दोस्तों क्या है? हमारी y, या यहाँ पे हम y ना मान के x मान लो। क्या मान लो दोस्तों? x या y मान लो, कुछ भी मान लो, हमारा जो मन करे वो मान लो। a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने मान ली वह संख्या क्या है? x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो संख्या हमने क्या मान ली? x के, यहाँ तक हो गया 50 में से 50 घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 50 शेषफल प्राप्त होता है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन हो गया, समझ लो जी, जहाँ मान लिया। अब देखो x के की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 50 माइनस 50 बराबर दोस्तों कितना हो गया? 50। तो दोस्तों हमें क्या दिया है? x के 50% माइनस 50 बराबर 50। तो प्रतिशत की जगह यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? बटे में 100। यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, या ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 50x अपॉन 100, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले अगर हमें एक से अधिक चिन्ह दिए हों तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ हमने गुणा सॉल्व किया और इस 50 का पक्षांतर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 50। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको काट लेंगे, कितनी बार में? 2। तो x अपॉन 2 बराबर जो हो जाएगा दोस्तों 50 से 50 100। इस 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो देखो दोस्तों कितना आ गया? 200। मैंने डायरेक्ट भी बताया था, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी 50% में से 50 घटा देने पर शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है तो हमेशा आंसर कितना आता है? 200। और हमने इसको सिद्ध भी कर लिया। अब हम इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं तो और आपको अच्छा आने लगेगा। अब हमें सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि सफल होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक या पूर्णांक क्या है? उस परीक्षा का अधिकतम अंक या उस परीक्षा के पेपर का पूर्णांक क्या है? तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। माना कि अधिकतम अंक क्या है? x, या माना कि
पूर्णांक क्या है x। तो हम कहते हैं देखो x के इस x का उसको क्या लाना था 40%, इसी x का क्या लाना था 40% लाना था और वह 40 अंक प्राप्त कर सका और वह 40 अंकों से क्या हो गया असफल। उसने क्या किए दोस्तों 40 अंक उसने क्या किए प्राप्त और वह 40 अंकों से कैसा हो गया दोस्तों फेल हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं x इंटू 40/100 बटे -40 बराबर 40। यहाँ से दोस्तों 0 से 0, इसको 2 से तो 5 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x/5 और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 80। इस 2 से इसको काटा 40, तो x बराबर 5 चौको 20 और 0 का 0। तो पूर्णांक कितना आ गया दोस्तों 200। कितना आ गया दोस्तों पूर्णांक 200। इस प्रकार हम सवालों को